मैं बोलता हूं जिला देवरिया रुद्रपुर विधानसभा से जिला उपाध्यक्ष, मैं अपने विधानसभा से राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय सिंह जी को भारी वोटों से विजयी बना के महामना डॉक्टर संजय निषाद जी के कंधे को मजबूत करूंगा। जय निषाद रात। साथियों, मैं रुद्रपुर विधानसभा जिला देवरिया से जिला उपाध्यक्ष जय सिंह निषाद। साथियों, पिछले दिनों लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर पार्क में जो निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी संयुक्त रैली हुई थी, उसमें दूर दूर से हर जिले से सभी लोग गए थे। हमारे गांव से भी, रुद्रपुर विधानसभा से भी राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय सिंह के अगुवाई में सभी लोग गए थे। मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से रमाबाई अंबेडकर पार्क में रैली जैसे ही समाप्त हुई, पता चला कि आरक्षण नहीं मिला, तो ये तो सही था, आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, ये ठीक है। पर ये सही नहीं था कि आप लोग बोल रहे थे हम डॉक्टर संजय निषाद के अब साथ नहीं हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, महामाना डॉक्टर संजय निषाद जी हमसे और आपसे लाख गुना बुद्धिमान है। आज उन्हीं का दिन है जो हमारा समाज ऐसे मुकाम पे है। बिना निषाद समाज के, बिना निषाद पार्टी के किसी की सरकार नहीं बन सकती। ये किसका देन है? महामना डॉक्टर संजय निषाद जी का देन है। अगर आरक्षण नहीं मिला, हमारे महामना डॉक्टर संजय निषाद जी वहाँ कुछ ना बोले, उसका भी कुछ रीजन है, जल्द ही आप लोगों के सामने आएगा। और आरक्षण मिलेगा तो मिलेगा, इस बात का विश्वास रखिए। अपने नेता डॉक्टर संजय निषाद जी पे विश्वास रखिए और एकजुट रहिए, एक साथ रहिए। हमारी ताकत एकजुट में ही है। ऐसे नेता महामाना डॉक्टर संजय निषाद जी जो पूरे समाज को जगाकर इकट्ठा करने का काम किए, आप और हमारे कहने से कोई नहीं एकजुट होता। ऐसे नेता पर विश्वास रखिए, उनके रास्ते पे चलिए। एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक छत बनाने में सैकड़ों हजारों खंभे की जरूरत पड़ती है। छत खड़ा करने में अगर एक डंडा सरका दिया जाए तो पूरा छत गिर सकता है। तो आप उस खंभे का काम मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा छत ही गिर जाए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं कुछ दिन पहले कहीं विवाद हुआ था हमारे आसपास। मैं वहां पहुंचा, लोगों की बातें सुनने लगा। बड़े बड़े लोग थे, तो कोई और बड़े साहब आए, उनसे पूछ लिए, अरे भैया क्या हुआ? तो बोल दिए विवाद हो गया। तो पहले वो डट के पूछे कौन था? तो उन्होंने बताया, अरे फलाने साहब थे। तुरंत वो झुक गए और बोले चलिए ठीक है, बात कर लिया जाएगा। झुक गए। ऐसा ही घटना एक जगह और होती है, वहां पर भी मैं था। सेम एक साहब आए, ए क्या हुआ? कौन था? बोल। फलानवा से हो गया था। अच्छा, अरे मलहा से हो गया था, तेलिया से हो गया था, मार साले को, क्या कर लेगा? ये औकात थी हम सबकी, हमारे समाज की। पर आज देख लीजिए, किसी की इतनी हिम्मत नहीं किसी गरीब परिवार पे, किसी निषाद समाज पे उंगली उठा सके। उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। वो किसकी देन है? महामना डॉक्टर संजय निषाद जी का देन है। तो घबराइए नहीं, विश्वास रखिए, अपने नेता के बताए हुए रास्ते पर चलिए। और मैं बोलता हूं, जिला देवरिया रुद्रपुर विधानसभा से जिला उपाध्यक्ष, मैं महामना डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ हो, अपने पार्टी के साथ हो, और अपने विधानसभा से राष्ट्रीय प्रवक्ता
अजय सिंह जी को भारी वोटों से विजयी बना के महामना डॉक्टर संजय निषाद जी के कंधे को मजबूत करूंगा। इसके लिए मैं हर ग्राम सभा में, अपने विधानसभा के हर ग्राम सभा में, हर घर पे जाऊंगा, सभी लोगों को एकजुट करूंगा और अपने पार्टी को जिताने का काम करूंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, समझदारी से काम करिए और एकजुट हो जाइए। रमाबाई अंबेडकर पार्क में हम भी गए थे, आप भी गए थे, सभी लोग गए थे, दूर दूर से लोग गए थे। सुबह को खाए, रात को खाना मिला, भूखे सभी थे, आप भी थे, हम भी थे, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब थी। सिर्फ आप अकेला भूखे नहीं थे। पर कुछ लोग अपने निषाद पार्टी पे भरोसा नहीं किया, अपने नेता पे भरोसा नहीं किया। रमाबाई अंबेडकर पार्क में सुबह 5 बजे हम लोग रुद्रपुर विधानसभा से पहुंच गए थे। पर वहां जाने के बाद पता चला पहले से सीट फुल है, पीछे सीट खाली थी। वहां हम लोग गए, वहां बैठे, वहां से स्टेज पे कौन है किसी का चेहरा नजर नहीं आता था, इतनी भीड़। रमाबाई अंबेडकर पार्क में कोई रैली, कोई भी पार्टी रैली कराने से डरती है। उतनी भीड़ इकट्ठा कोई कर ही नहीं सकता। इतिहास रचा है आप लोगों ने, तो भरोसा रखिए आपके समस्याओं का समाधान जरूर होगा और आरक्षण जरूर मिलेगा। आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने आप को, अपने घर ही में अपने नेता को, अपने पार्टी को बदनाम मत करिए। समझदारी से काम लीजिए, आपके समस्याओं का समाधान डॉक्टर संजय निषाद जी जरूर करेंगे। रमाबाई अंबेडकर पार्क में ये मुद्दा बनाया गया, सरकार बनाओ अधिकार पाओ। ये हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी का नारा था। पर वो नारा क्यों दिया गया था? सरकार बनाओ अधिकार पाओ, मतलब भाजपा की सरकार बनाओ अधिकार पाओ ये नहीं, अपनी सरकार बनाओ, अपनी निषाद पार्टी का सरकार बनाओ अधिकार पाओ। आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, ठीक है, पर निषाद पार्टी को वोट देना है ना, इसके लिए एकजुट रहिए। आरक्षण नहीं मिला कोई बात नहीं, पर एकजुट रहिए, अपने नेता को, अपने पार्टी को सपोर्ट करिए। जब अपनी सीटें जीती जाएंगी, जितनी ज़्यादा निकलेंगी उतना ही हमारी पार्टी मजबूत होगी और अपने आप आरक्षण मिलेगा। पर ये रही बात की बात, पर चुनाव से पहले आरक्षण मिलेगा, ऐसा उम्मीद, ऐसा किरण हमें नजर आ रहा है। इसीलिए डॉक्टर संजय निषाद उस दिन चुप बैठे। कुछ काम जल्दीबाजी में नहीं होता है, समझदार बनिए। बोलने से, हर काम बोलने से नहीं होता है, तो ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, समझदार बनिए और पार्टी को सपोर्ट करिए। जय निषाद राज।